आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज मैं जिक्र करना चाहूंगी एक ऐसे कवि की जिन्होंने 70 के दशक में हिंदी कविता को एक नया मुकाम दिया, एक नई पहचान दी। एक ऐसा कवि जिसके साथ उन स्त्रियों का वैभव हमेशा साथ रहा जिन्होंने बचपन में उसे चौक पार करना सिखाया। एक कवि जिसकी कविता जलते हुए गांव के बीच से गुजरती है। एक कवि जो सरल है, भाव से भरा है, जिसके बुलावे में, रिश्ते में, संबोधन में अधिकार है और अधिकार में एक अपनत्व। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं हमारे समय के बहुचर्चित कवि, लोकप्रिय कवि, जन कवि आलोक धनवा जी की। आज एक कविता में मैं लेकर आई हूं उनकी एक खूबसूरत कविता जिसका शीर्षक है अचानक तुम आ जाओ। इतनी रेलें चलती हैं भारत में, इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। कुछ दिन रहना इस घर में, कुछ दिन रहना इस घर में जो उतना ही तुम्हारा भी है। कुछ दिन रहना इस घर में जो उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें देखने की प्यास है गहरी, तुम्हें सुनने की। कुछ दिन रहना, कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं। कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं। मेरे पास समय कम होता जा रहा है मेरी प्यारी दोस्त। मेरे पास समय कम होता जा रहा है मेरी प्यारी दोस्त। घनी आबादी का देश मेरा, कितनी औरतें लौटती हैं शाम होते ही अपने अपने घर। घनी आबादी का देश मेरा, कितनी औरतें लौटती हैं शाम होते ही अपने अपने घर। कई बार सचमुच लगता है तुम उनमें ही कहीं चली आ रही हो। वही दुबली देह, बारीक चारखाने की सूती साड़ी, कंधे से झूलता झालर वाला झोला और पैरों में चप्पलें। मैं कहता जूते पहनो खिलाड़ियों वाले, मैं कहता जूते पहनो खिलाड़ियों वाले, भाग दौड़ में भरोसे के लायक। तुम्हें भी अपने काम में ज्यादा मन लगेगा, तुम्हें भी अपने काम में ज्यादा मन लगेगा मुझसे फिर एक बार मिलकर लौटने पर। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहां। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहां, लेकिन मुलाकातें, मुलाकातें नहीं है पार्थिव। इनकी ताजगी रहेगी यहीं, इनकी ताजगी रहेगी यहीं हवा में। इनसे बनती हैं नई जगहें। एक बार और मिलने के बाद भी, एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर
कभी खत्म नहीं होगी। एक बार और मिलने के बाद भी एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। धन्यवाद।